इस थंबनेल देख के तुम लोगों ने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि ये वीडियो है व्हाट इफ इटाची रेस्ड नारुतो। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होने वाली है, एंड तक बने रहना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो राज जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। 90s अटैक के दौरान मिनाटो ने मरने से पहले नारुतो के अंदर हाफ कुरामा सील करा और हाफ अपने अंदर, लेकिन उसने शैडोज में से किसी एक गेनिन के ऊपर भरोसा करा। और हाँ, वो था हमारा बेस्ट उचीहा, इटाची उचीहा। उसने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। मिनाटो और कुशिना मर चुके थे, लेकिन इटाची को अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही थी क्योंकि फोर्थ होकागे ने उसे हिमसेल्फ बोला था। फिर उसके बाद इटाची और नारुतो विलेज से एक दूर एक शेल्टर में चले जाते हैं रहने के लिए। 5 साल तक इटाची नारुतो को बहुत अच्छा ट्रेन करता है और उसे एक अच्छा इंसान भी बनाता है। और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे मिशंस पे जाना फिर से स्टार्ट कर देता है। डांजो ने उसे ऐसा मिशन दिया जिसके अंदर इटाची को अपने ही प्लान को मारना पड़ा, वो भी किसके सामने, अपने छोटे भाई सासुके उचिहा के सामने, जिसकी वजह से सासुके एक डीप ट्रॉमा में चला गया था। फिर उसके बाद इटाची ने डिसाइड करा कि वो सासुके को भी नारुतो के साथ ही रेस करेगा। हाँ, सोच के ही देखो, एक ऐसा कैरेक्टर जिसने अपनी पूरी क्लैन को एक रात में निपटा दिया था, तुम इसी को एक बेबी सिटर बना रही हो। ये कितना बढ़िया डिसीजन था। लेकिन फिर भी इटाची कैसा भी है, वो सासुके को भी प्रोटेक्ट करता था, तो वो उसे भी प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि लगभग उन दोनों की एक सेम ही है। और हाँ यार, हर बार ये डांसो को उठा के ना अपनी टांग जरूर अड़ाता है, चाहे कोई भी मैटर हो। इसके चक्कर में इटाची के ऊपर दो बंदों की जिम्मेदारी आ गई। और हाँ, अब वो सासुके को अकेला नहीं छोड़ेगा, वो उसे भी नारुतो के साथ ट्रेन करेगा। लेकिन इस लाइफ में भी नारुतो और सासुके की राइवलरी चलती ही रहती है क्योंकि दोनों ही अलग पर्सनालिटी के थे। नारुतो था एकदम चीटफुल पर्सनालिटी, एकदम चिल काम नेचर, और सासुके थोड़ा सा गुस्सैल और शांत रहने वाला। धीरे धीरे करके इटाची दोनों को अच्छे से ट्रेन करने लग जाता है और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने लगते हैं और दोनों ही एक लगभग भाई की तरह हो जाते हैं। इटाची और सासुके और नारुतो ये तीनों एकदम भाइयों की तरह रहने लगते हैं। इटाची ने नारुतो और सासुके को कई साइलेंस के संभालने के लिए 2 व्यक्ति होंगे। सासुके और नारुतो लगभग बहुत अच्छे से व्यवहार करने लगते हैं एक के साथ। अब वो दोनों भाइयों की तरह हैं, वो दोनों साथ खाते सोते भी हैं और वो साथ झगड़ते भी हैं और ट्रेनिंग भी करते हैं। सासुके और नारुतो को अकेला छोड़ के इटाची और सासुके का नंबर बनाने के लिए चला गया ताकि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करे और एक दिन वापस किया जाए। और इस स्टोरी के अंदर सासुके इटाची से हेल्प नहीं करता क्योंकि इटाची उसे सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे डांजो ने उससे ये सारे काम करवाए थे। और हाँ, इसके स्टोरी के अंदर नारुतो और सासुके दोनों ही उस बुक से डांजो से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, उसको मारना चाहते हैं। और अब नारुतो और सासुके 12-13 साल के हो चुके थे, तो अब वो लोग ट्रेनिंग लेवल पे थे। जिगान कभी भी ज्ञानी नहीं थी, पावर लेवल के मामले में हाई ट्यूनिंग से लो लेवल पे थे। फिर क्या, टीम 7 का फॉर्मेशन हुआ एज इट इज। नारुतो, सासुके, साकुरा और उनकी टीम को लीड करेगा काकाशी अटाके। काकाशी ने नारुतो और सासुके के अंदर अपने आप को देखा। नारुतो बिल्कुल ओबिटो की तरह था, चेयरफुल पर्सनालिटी, एकदम सन की तरह ब्राइट, और सासुके अब एकदम काकाशी की तरह एकदम साइलेंट, काम और सेंसिबल। फिर वो ये अपना पुराना घिसा पिटा बेल्ट टेस्ट हुआ। फिर उसके बाद उन्हें मिला सी रैंक मिशन लैंड ऑफ वेव्स का। यहाँ पे टीम 7 का सामना हुआ हाकू और जाबुजा से। और जैसे पहला होता है वैसे भी यहाँ पे भी वही सेम चीज होती है। नारुतो और सासुके जाते हैं हाकू से लड़ने और जाबुजा जाता है काकाशी से लड़ने। काकाशी तो उसे हैंडल कर पा रहा था। और हाँ, इस बार नारुतो और सासुके को ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी हाकू से लड़ने के लिए क्योंकि सासुके का शारिंगान भी एक्टिव था और नारुतो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो उन लोगों ने हाकू की फाइल निपटाने के बाद वो सीधा चले गए जाबुजा के पास काकाशी सेंसे की हेल्प करने के लिए। और वहां पे भी उन दोनों की फाइल निपटाने के बाद टीम 7 का पहला सी रैंक मिशन हो गया कंप्लीट। ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहने के बाद फिर आता है चुनिन एग्जाम का दौर। रिटन एग्जाम तो आराम से हो जाता है चीटिंग करने के बाद और थोड़ा बहुत यहाँ से टेप टूपने के बाद।
रियल मामला स्टार्ट होता है फॉरेस्ट ऑफ द डेथ से, जहाँ पे टीम 7 अपना टीम वर्क दिखाई रही होती है, लेकिन इतने में ही लेजेंडरी सानिन ओरोचिमारू अचानक से आता है, सास्के को कर्स मार्क देके, और नारुतो उसे बचाने की ट्राई भी करता है, उससे फाइट भी करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। चाहे नारुतो कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन वो इस स्टेट में अभी सीधा लेजेंडरी सानिन ओरोचिमारू को नहीं हरा सकता। लेकिन हाँ, ओरोचिमारी दोनों की स्ट्रेंथ देख के सरप्राइज तो बहुत था। और हाँ यार देखो, मैं रिकॉर्डिंग अपने फोन से करता हूँ, तो आवाज की दिक्कत आए तो एडजस्ट कर लेना, और थोड़ी बहुत अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन हो जाए तो उसे भी माफ कर देना प्लीज। अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। फॉरेस्ट ऑफ द डेथ के बाद एज यूजुअल फाइट्स होने लग जाती हैं। नारुतो वीएस ईवा। फर्स्ट नारुतो आराम से जीत जाता है। फिर उसके बाद आती है नेजी वीएस नारुतो। यहाँ पे भी नारुतो को ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी नेजी स्ट्रॉन्ग है, वो उसे हरा देता है। फिर बारी आती है सास्की वीएस गारा की। वो दोनों भी काफी स्ट्रॉन्ग थे। फिर इन सारे इंसिडेंट से निपटने के बाद फिर नारुतो और सास्के काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे, लेकिन फिर भी गारा आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है और सास्के कोने में बेहोश पड़ा था। फिर नारुतो ने गामा कुंता को जैसे तैसे समन करा और गारा को हरा दिया, और अब तक सास्के के पास आ चुकी थी 3 टोमन शारिंगन, और नारुतो भी बेसिक चाक्रा नेचर्स और काफी सारी इंफॉर्मेशन निकालना सीख गया था। फिर उसके बाद जिराया आता है, वो नारुतो को ले जाता है और सास्के को भी अपने साथ। और फिर इन चीजों के बाद ही नारुतो और जिराया अपने रास्ते निकल जाते हैं, और सास्के विलेज में रह के ही ककाशी सेंसे के अंडर ट्रेन होता है, जहाँ पे ककाशी सेंसे उसे सिखाते हैं बेटर यूज ऑफ शारिंगन, शिदोरी और उसके कई सारे वेरिएंट्स। और हाँ, वो किंजेत्सु भी सीख जाता है, क्योंकि ककाशी भी अपने टाइम में एक केंजुत्सु यूजर था, वो भी एक स्वॉर्ड कैरी करता था। और जहाँ तक बात तुम्हें पता ही है कि नारुतो को जिराया ने क्या क्या सिखाया, ताइजुत्सु, समनिंग जुत्सु और काफी सारे नए वेरिएंट्स ऑफ रासेंगान। 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद नारुतो 3 साल के बाद कोनोहा के गेट के पास खड़ा था। गेट्स ने पूछा कौन हो तुम। फिर उसने बोला मैं हूँ नारुतो उज़ुमाकी। जैसे उसने थोड़ी सी पावर दिखाई, उन्होंने उसे जाने दिया। विलेज में आता है, उसे खबर मिलती है कि बुड्ढे हिरुज़न की फाइल ओरोचिमारू ने निपटा दी। फिर उसके बाद होकागे बनाया गया सुनाडे को, 5th होकागे। सुनाडे ने उसे और सास्के को बुलाया और उन दोनों को एक मिशन अपॉइंट करा कि अकात्सुकी ने गारा को किडनैप कर लिया है और उसके अंदर का वनटेल लेना चाहते हैं। और हाँ गाइस, आगे की स्टोरी होगी सेकंड पार्ट पे, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, अगेन सॉरी अगर मेरी आवाज़ गलत हो तो।